नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमारी जो क्लासेज आ रही हैं वो आ रही हैं ओपीडी पे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे। अभी तक हमने हमारे जो लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा है उसका जो सिलेबस है उसकी जो लास्ट यूनिट स्टार्ट कर दी थी और उसके नाम था जो था उसका नाम था वो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने एल्केन के बारे में चर्चा कर ली थी। एल्केन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके यूजेज क्या होते हैं, उसकी बहुत अच्छे से विस्तृत चर्चा कर दी थी। आज मैं आपके लिए उसी यूनिट को कंटिन्यू करते हुए उसका पार्ट नंबर जो 2 है उसको वो लेकर आया हूं। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर अपने को क्या पढ़ना है? पार्ट नंबर 2 के अंदर अपने को पढ़ना है कौन सा? एल्कीन। पार्ट नंबर 2 जो है उसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है? एल्कीन। तो एल्कीन के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से चर्चा कर दी है। उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, एल्कीन ये वाला जो टॉपिक है वो है अपने पास कौन सा? एल्कीन। और एल्कीन है अपना कौन सा? पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हाइड्रोकार्बन के पार्ट नंबर 1 के अंदर अपन ने पढ़ा था क्या? एल्केन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? एल्केन। एल्केन आप सबको पता होगा वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर सारे बॉन्ड कैसे होने चाहिए? अपने पास सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अपने पास सिंगल बॉन्ड होने चाहिए ना। चलिए, तो एल्कीन जो है उसके अंदर बॉन्ड क्या हो गए? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। पहले तो ये कैसे होते हैं? असंतृप्त होते हैं ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक द्विआबंध होना चाहिए साहब। कार्बन कार्बन के बीच एक द्विआबंध होना चाहिए। जैसे कार्बन ये एक द्विआबंध हो उसे अपन बोलेंगे कौन सा? एल्कीन बोलेंगे। जैसे अपन एक एग्जांपल और ले लें, कार्बन लिख लिया, डबल बॉन्ड लिख लिया, ये कार्बन लिख लिया, मतलब एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तो ही वो क्या कहलाएगी? अपने पास एल्कीन कहलाएगी। डबल बॉन्ड होना चाहिए। चलिए, इन्हें ओलिफिन भी कहा जाता है। अपन ने वहां जब एल्कीन पढ़ा था ना तो अपन ने कहा था कि उसे एल्कीन जो है उसे अपन पैराफिन बोलते हैं ना, तो इसे अपन बोलते हैं कौन सा? ओलिफिन बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? ओलिफिन। एल्कीन जो है उसे अपन क्या बोलेंगे? ओलिफिन बोलेंगे। और एक अपन ने एल्केन पढ़ा था, एल्केन को बोलते हैं अपन कौन सा? पैराफिन बोलते हैं। ओलिफिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके निचले सदस्य तेल जैसी संरचनाएं बनाते हैं साहब। ऑयल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये? ऑयल लाइक स्ट्रक्चर। ऑयल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए इनको अपन ओलिफिन बोलते हैं। ऑयल 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 जो वर्ड आया है, ओलिफिन जो वर्ड आया अपने पास ऑयल लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ओलिफिन बोलते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। जैसे मान लीजिए इसमें n की जगह जो है ना वो मिनिमम अपने को कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। n की जगह कितना लेना पड़ेगा? मिनिमम 2। सपोज इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो कार्बन यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, n 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ लिख दिया C2 लिख दिया और यहाँ आ जाएगा अपने पास 4। तो इट मीन्स सबसे मिनिमम जो एल्कीन जो है वो उसका फॉर्मूला ये रहा, जिसे अपन बोलते हैं कौन सा? C2। कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड, यहाँ एक H आ जाएगा, यहाँ एक H आ जाएगा, और यहाँ पे एक H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक H। इसे अपन बोलते हैं क्या? सबसे मिनिमम है, इसे अपन बोलते हैं क्या? इथीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन इसको? इथीन बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की जब भी बात करें, इसमें क्या बात करें अपन? इसमें हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक तो इधर सिग्मा बॉन्ड होता है, इधर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, इधर क्या होता है अपने पास? एक सिग्मा। एक बॉन्ड होता है अपने पास कौन सा? पाई होता है। टोटल बॉन्ड ऑफ क्या हो गए? सिग्मा 3 हो गए। टोटल बॉन्ड ऑफ सिग्मा कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसका मतलब इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कौन सा होता है? अपने पास sp2 होता है। कैसा होता है अपने पास? sp2 होगा। कैसा हो जाएगा अपने पास? sp2। इसकी ज्योमेट्री की बात करें अपन, है ना, क्या बात करें इसकी? ज्योमेट्री की। तो इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो अपने पास त्रिकोणीय समतलीय होती है। ज्योमेट्री जो होती है वो हो जाएगी अपने पास त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय क्या होती है अपने पास? समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय। इथीन जो है कौन सा वाला? इथीन। इथीन की जो स्ट्रक्चर होती है, ज्योमेट्री होती है, उसे अपन बोलते हैं कौन सा? त्रिकोणीय समतलीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन? त्रिकोणीय समतलीय। इसके नोमेनक्लेचर की बात करें अपन, क्या बात करें इसके नोमेनक्लेचर की, तो मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि इनका नाम कैसे लिखा जाएगा। जैसे अपन ना यहाँ एक एग्जांपल लिखूं मैं, CH3CH, यहां लिख दिया मैंने Cl, और यहां लिख दिया C डबल बॉन्ड CH2 कर दिया। वैलेंसी पूरी है 2 3 4 5, ये थोड़ा सा इसकी ज्यादा हो गई है अपने पास।
डबल बॉन्ड और यहां लिख दिया मैंने कौन सा CH2 लिखा। नंबरिंग लगानी है अपने को। आईपीएससी का रूल सबसे पहला क्या है, सबसे पहले लगाएंगे नंबर, तो यहाँ लगेगा 1, यहाँ लगेगा 2, यहाँ लगेगा 3। नंबर लगाना है तो इसे नाम लिखना, तो 2 क्लोरो कार्बन कितना 1 2 और कितना है 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप। पीछे क्या लगाना है इन, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो, ये हो जाएगा अपने पास कौन सा प्रोपिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास प्रोपिन। आईयूपीएसी जब नेम लगेंगे तो उसमें जो सफिक्स होता है, इसका सफिक्स जो होता है उसे अपन बोलते हैं कौन सा इन बोलते हैं। सफिक्स जो होगा वो अपने पास क्या बोलेंगे, उसको इन बोलेंगे। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लिखूं मैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और ये लिखा मैंने CH3 मान लीजिए, है ना। अब अपने को नंबर लगाना, तो इधर से लगाओ तो कितने नंबर पे आ रहा है 2 पे आ रहा है। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है 2 पे, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो इसका लिखना पड़ेगा तो प्रोप और 2 और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा इन हो जाएगा, प्रोप 2 और इन हो जाएगा, प्रोप 2 इन। चलिए ये इसका नोमेनक्लेचर था अपने पास। इसका स्ट्रक्चर की बात करें अपन, क्या बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे जो है ना, एक तो इसके अबव द प्लेन होगा और एक कौन सा होगा इसके बिलो द प्लेन। यहाँ पे अपने पास एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे इन दोनों के साथ जो है ना वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा पी पाई, और पी पी जो होता है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है अपने पास पी पाई बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड। एक तो शायद तो इस टाइप से शो कर सकते हैं, या इसको अपने ऐसे डंबल के फॉर्म में, है ना, पाई अब्र, ये इस टाइप से, इसे बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं ना, बनाना बॉन्ड की तरह भी इसको बनाया जा सकता है। फिर जैसे कार्बन कार्बन है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो होता है अपने पास कितना 116.6 डिग्री होता है। कार्बन और इस बॉन्ड के बीच में 121.7 डिग्री होता है। डबल बॉन्ड जो है इसकी जो लेंथ होती है वो 134 पिकोमीटर होती है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन की जो होती है वो होती है अपने पास कितनी 110 पीएम होती है, मतलब पिकोमीटर होती है। कितना हो जाएगा अपने पास पिकोमीटर। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि एल्कीन जो है, एल्कीन के अंदर बॉन्ड कौन सा होता है डबल बॉन्ड। आईपीएसी में इसके पीछे सफिक्स क्या लगता है, तो सफिक्स लगता है साहब क्या इन लगता है, क्या लगेगा इन। एल्कीन में जो कार्बन होता है, एल्कीन के अंदर जो कार्बन होगा उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इथीन, तो यहाँ पे कौन सा होगा sp2 होगा। जब sp2 इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो उसका जो ज्योमेट्री होगी उसे अपन बोलते हैं कौन सा त्रिकोणीय समतलीय। क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणीय समतलीय बोलते हैं ना। और ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आईपीएसी ने मैंने आपको पहले ही बता दी है। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए एल्कीन बनाने की विधियां, अपने को क्या बनाना है एल्कीन। एल्कीन बनाने की जो विधियां है उसके अंदर फर्स्ट विधि है एल्काइन के आंशिक हाइड्रोजनीकरण द्वारा। एल्कीन का कौन सा एल्कीन ना, सॉरी एल्काइन का। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन कर दिया अपन ने, यहाँ H कर दिया, और अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे H कर दिया। इसका अपने को क्या करना है, इसका अपने को करना है RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहां आ जाएगा R डैश प्लस यहां करवानी H2 चाहिए अपने को क्या पैलेडियम, और यहां C लिख देंगे पैलेडियम, और कौन सा हो जाएगा अपने पास पैलेडियम और चारकोल हो जाएगा। ओके तो यहां अपने को मिलेगा RC, क्या मिलेगा इधर C डबल बॉन्ड C, यहां हो जाएगा R हो जाएगा, यहां हो जाएगा R डैश हो जाएगा, यहां H हो जाएगा, और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा H। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। अब आर आर और एच एच एक साइड है ना, तो इसे अपन क्या जैसे मान लीजिए आर आर और ये वाला जो है ये देख लीजिए ना एच एच मान लीजिए ना, आर आर डैश नहीं एच एच कर लीजिए। एच एच जो है वो अपने पास सेम साइड है ना, तो इसीलिए इसको अपन बोलते हैं कौन सा समपक्ष बोलते, क्या बोलते हैं इसको समपक्ष। क्या बोलेंगे इसको अपन समपक्ष बोलेंगे। सेम एज इट इज। एक आता है अपने पास विपक्ष, एक आती है अपने पास कौन सी आती है विपक्ष वाली आती है, जिसके अंदर सोडियम को द्रव अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना पड़ता है। जैसे कार्बन है सी आर डैश और यहां हो जाएगा अपने पास आर
प्लस यहाँ करवाए H2, यहाँ आ जाएगा अपने पास सोडियम और द्रव अमोनिया, किसकी प्रेजेंस में हो जाएगा, द्रव अमोनिया। तो यहाँ अपने को मिलेगा C डबल बॉन्ड, यहाँ रह जाएगा अपने पास R, इधर रह जाएगा R डैश, यहाँ हो जाएगा अपने पास IH, यहाँ हो जाएगा अपने पास H। ये वाला H इधर है, ये वाला H इधर है, तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड बनेगा ये बन जाएगा अपने पास विपक्ष एल्कीन बन जाएगी। कैसी बन जाएगी अपने पास, विपक्ष, समपक्ष और विपक्ष एल्कीन बन जाएगी। और यहाँ समपक्ष क्या बन जाएगी, एल्कीन। समपक्ष मतलब सेम सेम है ना, सिस है, और इधर जो है ना वो दूसरे ऑपोजिट आ जाएंगे 180 डिग्री एंगल पे, तो ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, ट्रांस हो जाएगा। समपक्ष है तो इसीलिए इसको वाले अपन बोल सकते हैं सिस बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं अपन कौन सा, ट्रांस। ट्रांस इसको बोल सकते हैं अपन कौन सा, ट्रांस बोल सकते हैं। तो ये पैलेडियम और चारकोल, पैलेडियम और चारकोल के प्रेजेंस में आएगी तो ये अपने पास समपक्ष एल्कीन का बनाएगी। आंशिक रूप से पैलेडीकृत चारकोल, आंशिक रूप से पैलेडीकृत आंशिक रूप से पैलेडीकृत चारकोल को लिंडलार अभिकर्मक, लिंडलार अभिकर्मक भी कहा जाता है। बी क्या हो जाएगा अपने पास, कहा आंशिक रूप से पैलेडीकृत चारकोल को लिंडलार अभिकर्मक भी कहा जाता है, लिंडलार अभिकर्मक भी कहा जाता है। तो यहाँ अपने पास समपक्ष आ जाएगी और इधर हो जाएगी अपने पास कौन सी, विपक्ष हो जाएगी। द्रव अमोनिया के साथ अपने पास विपक्ष एल्कीन बनेगी, जबकि पैलेडीकृत जो चारकोल है उसके साथ अपने को बनेगा कौन सा, समपक्ष बनेगा। ओके चलिए, एल्किल हैलाइड, कौन सा हैलाइड, एल्किल हैलाइड के बी हाइड्रोजन हेलीकरण द्वारा, ये मैंने अपन को बताया था किसमें, पीछे वाली रिएक्शन के पीछे वाली स्लाइड के अंदर या पीछे वाली क्लास के अंदर बताया था, जिसमें अपन एल्कोहलिक पोटास मतलब KOH का यदि यूज करें अपन, तो जैसे CH3CH2 और यहां लिख दिया मैंने क्या, X लिख दिया, क्या लिख दिया अपन ने, CH3 और CH2 और X, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH। यहां से एक तो X बार निकलेगा और यहां से एक क्या निकलेगा, H निकलेगा, तो अपने पास बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां से निकलेगा X और यहां से निकलेगा क्या, H, तो यहां बन जाएगा अपने पास HX, ये बनेगी अपने पास इथीन, क्या बन जाएगी अपने पास, इथीन। चलिए, ये अपने पास अल्फा हाइड्रोजन था, कौन सा अपने पास हाइड्रोजन जो था ना, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, और ये वाला कौन सा है, बीटा हाइड्रोजन। इसे अपन बीटा हेलोजिनेशन भी बोलते हैं या बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको, बीटा एलिमिनेशन। बीटा नंबर वाला जो होगा वो हो जाएगा अपने पास कौन सा, रिमूव हो जाएगा ना, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण भी बोलते हैं। अब सुनिए HX, यहाँ पे तो अपने पास एक ही टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, मैंने आपको बताया था कि यदि दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन हो, कितने टाइप के, दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन हो, तो अपने को एक रूल्स यूज करना पड़ेगा, जिसे अपन कौन सा रूल बोलते हैं, सेट-जेफ रूल। कौन सा रूल बोलते हैं अपन इसको, सेट-जेफ रूल। कौन सा रूल बोलते हैं, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल कब हो, जब कंपाउंड कंटेनिंग विद compound containing with two types of beta हाइड्रोजन, दो टाइप के यदि बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो अपने को कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, सेट-जेफ रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, सेट-जेफ। अब सेट-जेफ रूल क्या कहता है वो सुनिए, जैसे CH3CH2, यहां लिखा मैंने CH, यहां लिख दिया मैंने Cl लिख दिया, और यहां लिख दिया मैंने कौन सा, CH3, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक
अल्कोहलिक केस में सबसे पहले तो कंपाउंड के अंदर बीटा हाइड्रोजन को पहचानना है। तो ये मेरा मेन ग्रुप हो जाएगा अपने पास, ये इसका अल्फा हो जाएगा, ये इधर बीटा हो जाएगा, ये इधर कौन सा हो जाएगा अपने पास बीटा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इधर से एक बार हेलोजन लेना है और एक बार H यहां से लेना है, एक बार हेलोजन यहां से लेना है, एक बार H यहां से लेना है। मैं आपको एक बार नंबर लगा के दे देता हूं इसको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। मान लीजिए 1 के साथ 1 हाइड्रोजन लूं मैं, Cl के साथ कौन सा हाइड्रोजन लूं 1, ये जो बीटा वाला है। तो वैसे मान लीजिए मैंने यहां लिया, लिखा C लिखा और 1 नंबर वाला हाइड्रोजन लिया। यहां पे मैंने C तो निकाला है लेकिन 3 नंबर वाला हाइड्रोजन निकाला है। कौन सा नंबर वाला हाइड्रोजन निकाला है, 3 नंबर वाला। तो चलिए कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा अपने पास CH2, इधर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा CH3। तो एक प्रोडक्ट तो बन गया ये, एक प्रोडक्ट बन गया ये। अब दोनों में से कौन सा ज्यादा बनेगा और कौन सा कम बनेगा वो डिपेंड करता है उसके प्रतिस्थापी समूह पे। अब जब प्रतिस्थापी समूह यदि ज्यादा है तो इसके अंदर तो CH3 कितने हैं 2, इसके अंदर तो CH3 एक ही है, इसके अंदर एक और इसके अंदर कितना है 2, तो ये तो बनेगा मेजर। और ये जो है वाला ये बनता है अपने पास कौन सा माइनर बनेगा। ये तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा जबकि वो बनेगा कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम लिखना है तो इसे अपन बोलते हैं ब्यूटीन, और इसका यदि नाम लिखना है तो इसे बोलेंगे ब्यूटरटुइन। क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटरटुइन। तो ये था अपने पास कौन सा सेट्जफ रूल। कौन सा रूल था अपने पास, सेट्जफ रूल, जिसे अपन बोलते हैं एल्काइल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, एक आता है विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, विसिनल डाइहैलाइड। अब सबसे पहले तुम आपको ये बताना होगा कि विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है ना। विसिनल डाइहैलाइड, vicinal dihalide, it means number of halogens, 2 halogens are attached with the adjacent carbon atom. 2 halogen atom are attached with adjacent carbon atom in the compound. Okay, 2 halogen atoms are attached with the adjacent carbon atom in the compound. compound के जो पास वाले जो होते हैं adjacent atom होते हैं, जो संदिग्ध हैलाइड होते हैं, adjacent को अपन बोल सकते हैं संदिग्ध, इसे अपन सन्निध कार्बन भी बोल सकते हैं। सन्निध कार्बन का मतलब ये होता है बहुत पास वाले। सन्निध कार्बन जो है इसका मतलब होता है अपने पास वाले, जो सन्निध कार्बन परमाणु पर परमाणुओं पर हेलोजन, ये इसको अपन ने शॉर्टकट में हिंदी में लिख दिया। चलिए एग्जांपल लिखूं मैं, कार्बन और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा डबल बॉन्ड कार्बन आ जाएगा। यहां अपन ने एक Br कर दिया और अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया Br। वैलेंसी को कंप्लीट करना है तो यहाँ CH कर दीजिए और यहाँ पे CH कर दीजिए। तो ये जो होता है ना उसे अपन बोलते हैं कौन सा, एक बार मैं इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH। एक तो Br मैंने यहां जोड़ दिया, एक तो Br मैंने यहां जोड़ दिया, एक Br मैंने यहां जोड़ दिया। तो इस वाले दो, ये दो पास वाले कार्बन ही तो है, इसे अपन सन्निध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सन्निध, जिसे अपन एडजेसेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन इसको, एडजेसेंट बोलेंगे। ओके, तो ये अपने पास क्या विसिनल डाइहैलाइड है। कौन सा हैलाइड है बेटा, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड के अंदर अपने को किसके साथ रिएक्शन करवानी है, जिंक के साथ रिएक्शन करवानी है। किसके साथ करवानी है, जिंक के साथ। तो चलिए एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, CH डबल बॉन्ड CH,
यहां रहेगा अपने पास क्या बी आर, और यहां रह जाएगा अपने पास कौन सा बी आर। इसकी रिएक्शन करवाओ किसके साथ, जेड के साथ। किसके साथ करवानी है अपने को, जेड के। आप सबको पता है कि जब जेड जो है वो बी आर को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। बी आर को अपनी तरफ क्या कर देगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से जेड जो है, चलिए, तो यहां से जेड जो है वो निकल जाएगा बाहर। तो यहां निकलेगा कौन सा, जेड एन बी आर टू निकलेगा, प्लस यहां बनेगा क्या, सी एच टू डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा अपने पास से सी एच टू, जिसे अपन बोलते हैं क्या, इथीन बोलेंगे, जिसे अपन क्या बोलेंगे, इथीन। तो यहां से अपने पास कितने बी आर बाहर निकल गए, 2 बार निकल गए। इसे अपन बी हेलोजनीकरण, यह बी हेलोजनिक प्रक्रम, यह बी हेलोजनीकरण, बी हेलोजनीकरण, यह बी हेलोजनीकरण या हेलोजनन, बी, यह बी हेलोजनीकरण या हेलोजनन बी कहलाता, इसे अपन वी हेलोजनीकरण या हेलोजनन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वी हेलोजनीकरण, या इसे बोलेंगे अपन कौन सा, वी हेलोजनन, वी हेलोजनन या वी हेलोजनन, हेलोजनन, वी हेलोजनन भी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, एल्कोहल का क्या करवाना आपने को, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में ये वर्ड आप याद रखिए, इसका मतलब होता है डिहाइड्रेशन करवाना है। क्या करवाना आपने को, डिहाइड्रेशन। अब जब भी इसको डिहाइड्रेशन करवाने की जरूरत पड़ेगी, तो जैसे मान लीजिए सी है, यहाँ एक एच है, यहाँ एक एच, यहाँ एक एच, डबल बॉन्ड CH2 है, एक एच यहां लिख दिया, एक एच यहां लिख दिया, यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा OH, यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा OH। चलिए किसकी प्रेजेंस में चाहिए अपने को, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है ना, इसकी ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है अपने पास, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, डिहाइड्रेटिंग, कौन सा एजेंट कहलाता है अपने पास, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है। चलिए OH दोनों में से, कार्बन और ऑक्सीजन में से वैलेंसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसका, ऑक्सीजन का। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो यहाँ चार्ज आएगा अपने पास कौन सा, नेगेटिव आएगा। इस पीछे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कार्बन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई किसका होता है, कार्बन का। खींचेगा कौन, ये इधर, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा कौन सा, पॉजिटिव। बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो जाएगा, एक तो ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा अपने पास यहां से, बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, जिसे अपन बोलते हैं कौन सा, H2O। क्या बोलेंगे इसको, H2O। दूसरा बाहर निकलेगा अपने पास, एक तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, बैलेंसी कंप्लीट करनी है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, और ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास किसका, इथीन का। ये किसका बन जाएगा एग्जांपल अपने पास, इथीन का। मैंने आपको ये अच्छे से मैकेनिज्म करके भी बता दिया। ओके, तो ये अपने पास कौन सा था, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। एल्कोहल में से जब अपन ये हटाते हैं क्या, तो ये बन जाएगा अपने पास कौन सा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके साथ जैसे इसको हीट करेंगे अपन, तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल कहाँ निकल जाएगा, बाहर, और अपने को मिल जाएगी कौन सी, एल्कीन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी अपने को, एल्कीन मिल जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। चलिए भौतिक गुण आते हैं ना, भौतिक गुण के अंदर प्रथम तीन जो है, प्रथम तीन सदस्य जो है, प्रथम तीन सदस्य वो अपने पास इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, ये क्या है, रंगहीन, गंधहीन, क्या है अपने पास, गैसें हैं सब। अगले सदस्य 5 से ये 17 के बीच में कौन सा है, द्रव है। और उच्चतर सदस्य जो है वो कैसे होते हैं अपने पास, ठोस। उसके अंदर अपने पास देखे तो अपन ने क्या पढ़ा था, मेथेन, इथेन,
प्रोपेन और ब्यूटेन वो सारी क्या थी अपने पास, गैसेस थी। वो सारी अपने पास क्या थी, गैसेस थी। जैसे इसके अंदर भी देख लीजिए आप, मीथेन नहीं, ओके, मीथेन इसमें एक वाला कार्बन वाला तो होता ही नहीं है, तो इथिन, प्रोपेन और कौन सा है अपने पास, ब्यूटेन। विलेयता की बात करें, किसकी बात करें अपन, विलेयता। विलेयता, विलेयता में एल्कीन जो होती है वो अध्रुवीय होती है होने के कारण पानी में तो क्या, पानी में अघुलनशील होती है, लेकिन कार्बनिक विलायक बेंजीन है, ईथर है, में अपने पास क्या है, घुलनशील है। वो मैंने आपको बताया था कि पोलर जो है वो हमेशा पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर जो है वो हमेशा किसमें हो जाएगा, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा ना। चलिए एक आता है अपने पास क्वथनांक। क्वथनांक आणविक भार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ता है, नंबर ऑफ कार्बन, मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के, बॉइलिंग पॉइंट के। एक तो ये पॉइंट है अपने पास, एक है श्रृंखला बढ़ने से क्वथनांक कम होता है, तो इसका मतलब ब्रांचिंग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के, किसके है अपने पास, बॉइलिंग पॉइंट के। ओके, तो ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, कम होगा। श्रृंखला बढ़ने से क्वथनांक में हमेशा क्या आती है, कमी आती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंदर, रासायनिक गुण के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ती है। एल्किन द्विआबंध, एल्किन के अंदर कौन सा होता है, द्विआबंध के कारण बहुत क्रियाशील होते हैं, डबल बॉन्ड होने के कारण ये बहुत ही क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। और मुख्य रूप से ये योगात्मक अभिक्रिया देता है साहब। कौन सी देता है ये, योगात्मक अभिक्रिया, जिसे अपन एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अपने पास हाइड्रोजन का योग, किसका योग करवाना अपने पास, हाइड्रोजन का योग। तो चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसकी प्रेजेंस में H2 करवाए, और ये आ जाएगा अपने पास Ni PD और यहाँ PT। निकल पैलेडियम प्लेटिनियम जो है वो रिड्यूसिंग मेटल्स होती हैं, इनकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये मिलेगा अपने को CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जो इथीन है, क्या जो इथीन है वो बदल जाएगी किसमें, इथेन में। वो जो है वो बदल जाएगी किसमें, इथेन में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी अपने पास, इथेन के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। एक Br जाएगा, एक Br जो है वो इसके पास जाएगा, एक Br जाएगा इसके पास, तो यहाँ प्रोडक्ट जो है वो बनेगा BrCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ हो जाएगा अपने पास कौन सा, Br, जिसे अपन कौन सा डाइहैलाइड बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका क्या कौन सा नेम है अपने पास, विसिनल डाइहैलाइड। आईपीसी नेम लिखना है तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन इसका आईयूपीएसी नेम है। चलिए एक एग्जांपल अपन और कर लेते हैं इसका। इसके अंदर CH3 डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा CH2 प्लस Cl2 के साथ यदि रिएक्शन कर रहा हूं CCl4 आ जाए अपने पास, तो यहां रहेगा क्या, एक Cl जाएगा इसके पास, एक Cl जाएगा इसके पास, तो यहां प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, यहां हो जाएगा Cl, यहां हो जाएगा CH2 और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा, Cl। आईयूपीएसी नेम लिखना है इसका 1,2 और ये 3, तो ये लिखेंगे अपन 1,2 डाइक्लोरो और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा, प्रोपेन। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये जो ब्रोमीन जल की प्रेजेंस के अंदर Br2Cl का जो लाल भूरा रंग है, कौन सा रंग है अपने पास, रेड ब्राउन जो कलर है वो गायब होना ही, ये जैसे गायब हो जाता है तो अपने को पता चल जाता है कि असंतृप्तता का अपरीक्षण है, मतलब अनसैचुरेशन हो जाएगा। अनसैचुरेटेड, एक तो आता है अपने पास सैचुरेटेड
संतृप्तता, और एक होता है अपने पास कौन सा, असंतृप्तता। चलिए नेक्स्ट है अपने पास हाइड्रोजन हैलाइड का योग। कौन सा योग है अपने पास, हाइड्रोजन हैलाइड का योग। चलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन हैलाइड का योग जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका ऐड कराए HBr, क्या करवाए अपन, HBr। अब देखिए Br और H में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई किसका होता है, Br का। किसका होता है, Br। दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन, ये वाला। चार्ज इधर क्या आएगा, नेगेटिव, इधर चार्ज क्या आएगा अपने पास, पॉजिटिव। इधर चार्ज क्या आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चलिए H जो है, इस H को अटैक करवाओ अपन यहाँ पे, और Br को अटैक करवा दिया मान लीजिए यहाँ पे, है ना। ये तो सिमेट्रिकल है, इसलिए अपने को पता नहीं चलता। आप इसको यहाँ अटैक करवा सकते हो, आप इसको यहाँ अटैक कर सकते हो। अपन ने इसको मान लिया कि H को अपन यहाँ करवा दीजिए, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो नेगेटिव इसको मान लिया, इसको अपन ने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। तो अपन यहाँ लिखेंगे CH3, क्या लिखेंगे अपन, CH3, यहाँ हो जाएगा अपने पास CH2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा अपने पास कौन सा, Br। CH3 CH2 और ये हो जाएगा Br। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है साहब, कि ये तो जो थी सिमेट्रिकल एल्कीन थी, कौन सी थी अपने पास, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्कीन थी। कौन सी थी, सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन आपके पास यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब ये होता है, सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि यदि इसको बीच में से कट कर दिया जाए तो दो समान भाग मिल जाते हैं, तो कहलाती है अपने पास सिमेट्रिकल, सममित कहलाती है। एक असममित आता है जिसे अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। यदि बीच में से यदि काट दिया जाए तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों असमान मिल जाए, उसे अपन बोलेंगे कौन सा, अनसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे उसको, अनसिमेट्रिकल। चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, प्लस इसकी रिएक्शन करवानी है अपने को किसके साथ, HBr के साथ। किसके साथ करवानी है, HBr के साथ। HBr में अपने को ये ध्यान रखना है कि Br तो है वो नेगेटिव है, Br तो कौन सा होता है अपने पास, नेगेटिव चार्ज। यहां चार्ज कौन सा होता है अपने पास, पॉजिटिव। जब भी अपन इसको अट्रैक्ट करवाएंगे, है ना, जब भी अपन इसको अट्रैक्ट करेंगे, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इसका होता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे कौन सा आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव जो है वो अटैक करेगा नेगेटिव पे, और नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा किस पे, पॉजिटिव पे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपने पास। तो यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा अपने पास CH3, ये हो जाएगा अपने पास CH3 CH, ये आ जाएगा Br, और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा, CH3। ये मार्कोनिकॉफ उत्पाद है। कौन सा है ये, मार्कोनिकॉफ उत्पाद। ये वाला जो उत्पाद है वो अपने पास कौन सा उत्पाद है, मार्कोनिकॉफ। एक आता है एंटी मार्कोनिकॉफ। कौन सा आएगा अपने पास, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस किसको ऐड करवाना है अपने को, HBr को। किसको ऐड करवाना है अपने को, HBr को। जब भी अपन इस HBr को ऐड करवाएंगे तो ये अपने पास नेगेटिव है और ये अपने पास कौन सा है, पॉजिटिव। इसके ऊपर पेरोक्साइड आएगा, क्या आएगा अपने पास, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये मार्कोनिकॉफ का जस्ट ऑपोजिट वर्क करता है। अब जब ऑपोजिट वर्क करेगा तो H कहां गया था, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा थे, तो अब जो H है वो जाएगा अपने पास जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम, और ये जो Br है वो अटैक करेगा अपने पास यहां पे। अब जैसे ये Br इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहां लिखना है अपने को CH3 CH2, यहां आ जाएगा CH2 और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा, Br। और ये वाला जो प्रोडक्ट है इसे बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद। एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद बोलते हैं। ये वाला जो उत्पाद बनाए उसे अपन बोलेंगे कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ तो ये होता है कि जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे जुड़ेगा, और एक एंटी मार्कोनिकॉफ आता है जिससे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उसके जुड़ेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट देखना है तो ये भी आप देख लीजिए कि नेगेटिव जो है वो वहां पे जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है।
नेगेटिव एटम जो है वहां पे जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या है, नेगेटिव जो है वो वहां जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ज्यादा है। ये इसका वाइस वर्सा है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास एडिशन, ये हो गया योगात्मक अभिक्रिया देता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन। किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन, जैसे ये लिखी है अपन ने CH2 डबल बॉन्ड CH2, सल्फ्यूरिक अम्ल में एक तो आएगा अपने पास H, यहाँ O, यहाँ S, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ O और यहाँ आएगा अपने पास H। ये H2SO4 है। ऑक्सीजन में यहाँ तो रहेगा नेगेटिव चार्ज रहता है और यहाँ रहता है अपने पास कौन सा, पॉजिटिव। मान लीजिए पॉजिटिव गया यहाँ पे, तो ये पूरा चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट है वो बनेगा अपने पास, प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास CH3 CH2 CH3 CH2, यहाँ आ जाएगा O, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा अपने पास कौन सा, CH3 CH2 O S डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा अपने पास कौन सा, OH आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि जो अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड है, कौन सा एसिड है अपने पास, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब भी एल्केन के ऊपर अटैक करेगा तो अपने पास प्रोडक्ट जो है वो देगा कौन सा, H+ इधर बनेगा, OR जो है वो यहाँ पे अटैक कर जाएगा। इसे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसे अपन बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के बाद एक आता है जल का संयोजन। कौन सा आता है अपने पास, जल का संयोजन। एक रिएक्शन अपन और करें ना इसके अंदर, तो जैसे CH3CH CH3 जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसकी रिएक्शन कराऊं मैं HOS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, इसको अपने को करना है। तो H यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा अपने पास नेगेटिव और यहाँ चार्ज आ जाएगा कौन सा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये जो पॉजिटिव जो है कौन सा वाला, H+ वाला, ये जो H+ है इन दोनों में से, इस कार्बन इन कार्बन में से नेगेटिव रिएक्टिविटी ज्यादा, तो यहाँ नेगेटिव होगा, इधर कौन सा आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव। अब आपको पता है कि पॉजिटिव अटैक कहाँ करेगा, नेगेटिव पे। पॉजिटिव वाला जो है वो अटैक जो है वो करेगा अपने पास कहाँ पे, नेगेटिव पे। तो ये बन जाएगा यहां बन जाएगा CH3CH, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, यहां आ जाएगा CH3, फिर आ जाएगा OSO2 और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा, OH आ जाएगा। OSO2 और HSO4, OSO2 OH बन जाएगा, जिसे प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस वाले कंपाउंड को बोलते हैं प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, इसको प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपने पास जल का संयोजन। किसका संयोजन करवाना है अपने को, जल का संयोजन। जल के संयोजन के अंदर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां लिख दिया मैंने कौन सा, CH3 प्लस यहाँ H आ गया, यहाँ OH आ गया, है ना। किसका संयोजन करवाना है अपने को, जल का संयोजन। जल के संयोजन में एसिडिक मीडियम में यदि मैं करवाऊं, किसकी मीडियम, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, यहाँ चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। इन दोनों को अटैक करेंगे तो ये आएगा अपने पास नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा अपने पास कौन सा, पॉजिटिव। बॉन्ड ज्यादा बन गए सब, एक बॉन्ड ज्यादा बन गया है, यहां से इसको हटाना पड़ेगा। चलिए अब सही है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो H जो है ये वाला H, कौन सा H तो अटैक करेगा यहाँ पे और OH अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा अपने पास CH3 कार्बन
यहाँ हो जाएगा अपने पास CH3, इधर बन जाएगा CH2 नहीं CH3 बन जाएगा, और ऊपर बन जाएगा कौन सा OH, ऊपर जो है वो बन जाएगा अपने पास OH। इसका आईपीसी नेम लिखे तो नंबर लगाए अपन, ये 1 है, ये 2 है, और ये कौन सा 3, तो इसको बोलेंगे अपन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 2 मिथाइल प्रोपेन 2, इसे बोलेंगे अपन कौन सा 2 मिथाइल प्रोपेन 2। एक आता है अपने पास ऑक्सीकरण, क्या आएगा अपने पास ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की अपन जब भी बात कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीडेशन के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O की प्रेजेंस में, और नैनसेट ऑक्सीजन जो है O की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, O की प्रेजेंस में, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट KMnO4 लेना है, मतलब तनु जो है तनु KMnO4 लेना है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, यहां आ जाएगा अपने पास OH, और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा OH। इसे बोलते हैं ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल बोलते हैं ना। इसे है ना अपन बोलते हैं कौन सा, ग्लाइकॉल बोलते हैं। क्या बोले हैं इसको, ग्लाइकॉल। एक बार वापस देखिए आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐड करवाना है अपने को H2O और नैनसेट ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में चाहिए अपने को, तनु KMnO4, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं इसको। और यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, और यहाँ 2 OH आ जाएंगे, एक OH तो यहाँ आ जाएगा, एक OH अपने पास यहाँ आ जाएगा। इसे अपन ग्लाइकॉल बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल, या अपन इसको बोल सकते हैं ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकॉल। या आईपीसी नेम लिखना है इसका, तो इसे बोलेंगे इथेन 1,2 डाइऑल, इसे बोलेंगे इथेन 1,2 डाई, और यहां हो जाएगा अपने पास, और ये नंबर 1 लगा दो, और ये नंबर क्या लगा दो मैं यहाँ पे 2, एथेन 1,2 डाइऑल। अम्लीय KMnO4, एक रिएक्शन ये देखिए ना, अम्लीय KMnO4, नोट याद रखना आप, अम्लीय KMnO4 एंड एवं, एंड नहीं, एवं अम्लीय KMnO4 एवं अम्लीय K2Cr2O7 के साथ इथीन कीटोन व एसिड देते हैं। कीटोन जो है अम्लीय KMnO4 एवं अम्लीय K2Cr2O7 के साथ जो इथीन है अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं, ठीक है ना, या कीटोन व एसिड देती है। तो जैसे एग्जांपल लिखे हुए हैं, यदि अपन एग्जाम्पल की अपन बात करें, इसके अंदर किसकी बात करें अपन, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के अंदर अपने को CH3 CH2, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड यहां लिख दिया मैंने CH2, किसकी प्रेजेंस चाहिए अपने को, एसिडिफाइड अम्लीय KMnO4, अम्लीय KMnO4 में, तो ये बन जाएगा 2 H है ना, वो तो चले जाएंगे इसके पास, कहां से, यहां से तो चले जाएंगे बाहर, तो यहां बनेगा CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O, तो कीटोन बनेगा, प्लस एक बनेगा CO2 बनेगा, और एक बनेगा कौन सा H2O,
टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अपने पास 2 यहां जुड़ जाएगी, 3 यहां जुड़ जाएगा और यहाँ पे 2 जुड़ जाएगी। इसका मतलब +2O2 +2O2 जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और वो क्या बन जाएगा अपने पास है, कीटोन बन जाएगा, सॉरी कीटोन बन जाएगा। एक रिएक्शन आती है अपने पास CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहां आ जाएगा अपने पास CH2। मान लीजिए K2Cr एसिडिक K5 K2Cr2O7 है, K2Cr2O7, इसके साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे ना तो ये प्रोडक्ट जो है अपने पास वो बनेगा एथेनोइक एसिड, तो ये आ जाएगा CH3COOH मिल जाएगा, और यहाँ पे अपने पास कितने मोल्स आ जाएंगे 2। तो यहां तो मिल गया अपने पास कीटोन, यहां तो मिल गया है अपने पास क्या, कीटोन, और यहां मिल जाएगा अपने पास क्या, एसिड, यहां अपने पास क्या मिल जाएगा, एसिड मिल, ओके, यहां अपने पास मिल जाएगा कौन सा, एसिड, एक तो एसिड मिलेगा और एक मिलेगा अपने को कौन सा, कीटोन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। नेक्स्ट है अपने पास बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक ही प्रकार के विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे अणु, मतलब जो मोनोमर है, मोनोमर प्लस मोनोमर, वो उधर बनाएगा अपने पास पॉलीमर, क्या बनाता है अपने पास, पॉलीमर। और ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमराइजेशन। जैसे जिसे अपन एक लग भी इकाई बोलते हैं, मोनोमर जो है उसे अपन क्या उनसे यूनिट बोलते हैं, एक लग बोलते हैं। बहुत सारी एक लग यूनिट जो होती है ना वो आपस में जब मिलती है तो किसका निर्माण करती है, पॉलीमर का। किसका निर्माण करेगी, पॉलीमर, जिसमें बहुलक या पॉलीमर भी अपन कहते हैं, बहुलक या पॉलीमर भी कहते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी मैंने N यूनिट ले ली, क्या ले ली मैंने अपन ने, N यूनिट। ये जब उधर चेंज होगा तो ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ये तो था अपने पास इथीन, क्या था अपने पास, इथीन, उधर जाएगा तो ये बन जाएगा अपने पास कौन सा, पॉलीथीन, क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पॉलीमराइजेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पॉलीमराइजेशन। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यदि इसके अंदर कोई कैटलिस्ट यूज करना चाहे तो अपन कोई भी कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना ये कहलाता है अपने पास कौन सा, पॉलीमराइजेशन। इथीन से क्या बन गया अपने पास, पॉलीथीन बन गई, इथीन से क्या बन गई, पॉलीथीन। सबसे इंपोर्टेंट जो रिएक्शन है वो है अपने पास कौन सी, ओजोनी अपघटन। कौन सा है अपने पास, ओजोनी अपघटन। क्या मतलब है ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन में एल्कीन का संकलन कर ओजोनाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पे अपने पास, ओजोनाइट बनाते हैं, जो ZnH2O के द्वारा ओजोनाइट का विदलन छोटे अणुओं में हो जाता है। ओजोन का फॉर्मूला जो है वो है अपने पास O3, ओजोन का फॉर्मूला जो है क्या है अपने पास, O3। आपको क्या करना है, मैं आपको एक रिएक्शन करके बताता हूं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हमेशा ये 2 बॉन्ड ओपन करके रखना है ना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए इथीन दे रखी है, तो ये एक H, ये एक H, ये एक H, ये H, किसके साथ करवानी है अपने को, O3 के साथ, ओजोन के साथ करवानी है। क्या मिलेगा अपने को, तो यहाँ पे अपने को एक झोपड़ी बनानी है। कैसे झोपड़ी कैसे बनानी, तो 2 कार्बन को पकड़ो पहले, एक कार्बन यहां लिखा, एक कार्बन यहां लिखा, O कितने हैं अपने पास, 3। तो एक ऑक्सीजन को लिखो अपने पास यहां, एक ऑक्सीजन को लिखो यहां, एक ऑक्सीजन को लिखो यहां। कितने H जुड़े हुए इस कार्बन पे, 2 H, एक H और यहाँ पे 2 H। इधर कितना जुड़ा हुआ है, एक H, दूसरा H। किसके साथ रिएक्शन करवानी है अपने को, Zn के साथ। आगे जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवानी है अपने को, ZnH2, Zn प्लस H2O के साथ करवानी है। ये Zn जो H2 है ना, यहां से बीच में से ब्रेक हो जाएगा, ओके। तो ZnO तो कहां चला जाएगा अपने पास, बाहर चला जाएगा, प्लस यहां पे क्या मिलेगा, HCHO। तो HCHO, HCHO, HCHO को कितने मोल्स मिलेंगे, 2 मोल्स। HCHO को कितने मोल्स मिलेंगे अपने पास, 2 मोल्स। तो ये अपने पास ZnO तो चला गया बाहर, और ये मिल गया अपने पास कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड।
क्या मिल गया अपने को, फॉर्मल्डिहाइड। एक रिएक्शन में आपको वो बताता हूं जिसमें कीटोन मिल सकता है और वो मिल जाएगा अपने पास कौन सा, एल्डिहाइड। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां एक H लिख दिया, यहां एक H लिख दिया, CH3 लिख दिया, CH3 लिख दिया। बहुत अच्छे से सुनना, एक कार्बन की दोनों वैलेंसी यदि मिथाइल ग्रुप से या कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप से यदि कनेक्टेड है जिसमें 2 कार्बन आ रहे हैं तो हमेशा उधर अपने को क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को, कीटोन। और इधर दोनों यदि H है, दोनों यदि क्या है अपने पास H है तो अपने को एल्डिहाइड मिलेगा। यदि CH3 है तो भी अपने को क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। शर्त यह है कि यहां दोनों में से किसी एक कार्बन की जो वैलेंसी है उसमें एक H होना चाहिए और कीटोन के लिए उधर दोनों क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, कार्बन। चलिए इसकी रिएक्शन करवाते O3 के साथ। किसके साथ करवाते, O3। आपको पता ही है क्या बनानी है अपने को, एक झोपड़ी बनानी है। तो कार्बन ले लीजिए आप, यहां कार्बन ले लिया, यहां आ गया ऑक्सीजन, यहां आ गया एक ऑक्सीजन, यहां आ गया एक ऑक्सीजन, और इसको अपन ने इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक तो CH3, एक इधर जुड़ा हुआ है CH3, एक इधर यहां जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है और एक H जुड़ा हुआ है। किसके साथ करवानी है, Zn+H2 के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है, Zn+H2। बीच में से क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन होगा, ये यहां से ब्रेकडाउन होगा। ओके, तो यहां मिल जाएगा अपने को CH3 COCH3, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। वैलेंसी जहां कम पड़ रही है वहां पे आप बॉन्ड से कंप्लीट कर सकते हैं। इधर क्या मिलेगा, HCHO। क्या मिलेगा, HCHO प्लस यहां मिलेगा अपने को कौन सा, ZNO। तो एक तो मिल गया अपने को कीटोन। कीटोन में भी कौन सा कीटोन मिला है अपने को, कीटोन में भी मिला है अपने को कौन सा, एसीटोन। कीटोन में भी अपने पास क्या मिला है, एसीटोन। और यहां मिल गया अपने को कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अपने को यदि कीटोन मिलना है, अपने को यदि कीटोन चाहिए तो एक कार्बन की जो लेफ्ट वाली जो वैलेंसीज है या राइट वाली, दोनों में से जो वैलेंसीज है, यदि दोनों कार्बन आ रहे हैं तो अपने को कीटोन मिलेगा। यदि एक हाइड्रोजन आ रहा है या दोनों हाइड्रोजन आ रहे हैं तो अपने को हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ओजोनी अपघटन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब यहाँ पे जैसे एक CH3 आ जाए ना तो ये अपने को एथेनॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा अपने को, एथेनॉल। फिर उसके बाद में आगे से आगे ये कंटिन्यू करता रहता है। तो प्रोसेस आपको हमेशा ये वाला जो सिस्टम है, कौन सा वाला, कार्बन, आपको हमेशा इस प्रोसेस को ही अपने यूज करना है। ये वाला कार्बन, इन दोनों कार्बन को लेके अपने को क्या बनानी है, झोपड़ी बनानी है। इन दोनों कार्बन को लेके अपने को क्या बनानी है, झोपड़ी। ओके, तो ये कीटोन वाला केस बता दिया मैंने, दोनों एल्डिहाइड वाला केस बता दिया। एक यदि आप चाहो तो एथेनॉल वाला केस जो है उसके अंदर अपने को यहाँ पे CH3 ले, एक यहाँ पे CH3 ले लेंगे तो ये CH3CHO बन जाएगा। यहाँ पे CH3 लेंगे तो CH3CHO बन जाएगा, तो एथेनॉल बन जाएगा। इधर इधर अपने पास यदि इधर भी अपने को एथेनॉल चाहिए तो यहाँ पे भी एक CH3 ले लो, तो CH3CHO, तो ये 2 यूनिट ऑफ एथेनॉल बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, एल्कीन को और किस नाम से जाना जाता है, एल्कीन को। चलिए बताइए, एल्कीन को और किस नाम से जाना जाता है। तो एल्कीन को जाना जाता है अपने पास कौन सा, ओलेफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब इसको, ओलेफिन। क्या बोलते हैं इसको, ओलेफिन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एल्कीन यौगिकों में कार्बन का संकरण, एल्कीन के अंदर कार्बन का संकरण कौन सा होता है, sp sp3 sp2। मैंने आपको बताया था अभी, डबल बॉन्ड कार्बन, एक H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, अपने को यहाँ सिग्मा 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 और यहाँ पे आ जाएगा पाई। तो इसका मतलब 3 सिग्मा होते हैं ना, तो 3 सिग्मा हो गए। तो इस कार्बन के पास हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp2। और स्ट्रक्चर कैसा हो, ज्योमेट्री कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय। तो ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, sp2। कौन सा हो जाएगा अपने पास, sp2। ओके, नेक्स्ट देखिए, एल्कीन की कौन सी मुख्य अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, क्या नहीं करते, योगात्मक। बिल्कुल साहब, योगात्मक करते हैं, एलिमिनेशन भी नहीं करते हैं, पुनर्व्यवस्था भी नहीं करते, योगात्मक करते हैं। औद्योगिक रूप से एथीन का उत्पादन करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, औद्योगिक रूप से हाइड्रोजनीकरण है, स्टीम क्रैकिंग। चलिए स्टीम क्रैकिंग, ये वाला नहीं प्रोसेस है, ये वाला भी नहीं और ये वाला, स्टीम क्रैकिंग जो है
इसका उपयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, एल्कीन की मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार HBr के साथ अभिक्रिया क्या बनाती है? एल्कीन की यदि मार्कोनिकॉफ नियम देख लिया जाए, मैंने आपको बताया था मार्कोनिकॉफ और कौन सा एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ से हमेशा प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा। जब प्रोडक्ट मेजर बनेगा तो अपने यहां लिखा हुआ देखिए, ये लिखा अधिक प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है। अधिक प्रतिस्थापी मार्कोनिकॉफ जो है उससे अपने पास हमेशा अधिक प्रतिस्थापी समूह बनता है, अधिक प्रतिस्थापी बनता है उत्पाद। एक आएगा 6, एथिलीन के अणु की ज्यामिति क्या होती है? एथिलीन के अणु, एथिलीन मतलब एथीन जो है उसका रेखीय होती है क्या? नहीं। चतुष्फलकीय नहीं। पिरामिडीय होती है क्या? नहीं। तो ये होती है त्रिकोणीय समतलीय। कैसी होती है इसकी? त्रिकोणीय समतलीय होती है। ओके, चलिए तो आज की क्लास के अंदर जो हमारी जो यूनिट हाइड्रोकार्बन थी उसका सेकंड नंबर जो पार्ट था जिसका नाम था एल्कीन, एल्कीन के बारे में अपने चर्चा कर दी है। जिसने अपने प्रिपरेशन पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली अपन ने इसके अंदर इसके जो कौन सा केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो अपन ने पढ़ ली है। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।